Hello everyone, welcome to NEET Mantra. Myself is विकास जहांगीर. I am currently फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट. आज का जो हमारा चैप्टर है जिस पर हम टॉप 30 NCERT बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है आपका लोको मोशन एंड मूवमेंट. यहाँ से नीट एग्जाम में 2 से 3 सवाल आते हैं. तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है नहीं, हमें फटाफट से सारे सवाल करने पड़ेंगे. आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर सवाल पढ़ूंगा आपको कमेंट में आंसर कर लेना है. 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस तरह से आपको करना है आंसर, ठीक है. बाकी चैप्टर के टॉप 30 सवाल मैं करवा चुका हूँ. आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियो देख लेने हैं, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ. जो आपका क्रेनियम है ये कितनी बोन से मिलकर बना होता है. बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है. कितनी बोन्स यहाँ पर होगी सर हमारे क्रेनियम में, तो देखते हैं कौन कौन सी बोन आपकी यहाँ पर हो सकती है. ओके सर, फ्रंटल होती है, एक आपके फ्रंटल होती है, पैराइटल होती है, ये तो हमें याद ही है सर, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, इथेमोइड एंड स्फिनोइड. इतनी बोन आपके क्रेनियम में होती है. फ्रंटल कितनी होगी, फ्रंटल आपकी 1 होगी. पैराइटल कितनी होगी, पैराइटल सर हमारी 2 है, ठीक है. फिर 2 क्या है, 2 आपकी टेम्पोरल है, 1 आपके ओसिपिटल, 1 इथेमोइड, 1 स्फिनोइड. 8 बोन आपकी मिलती है क्रेनियम में. अगला सवाल आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेसेमोइड बोन. सेसेमोइड बोन कौन होती है. सबसे पहले तो हमें यही बात पता होनी चाहिए भाई, सेसेमोइड बोन कौन होती है. जो सर हमारे ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनती है उसे कहते हैं सेसेमोइड बोन. और कौन आपकी यहाँ पर सेसेमोइड बोन का एग्जाम्पल है, ये हमारी है पटेला. ओके, जिसे हम नी केप भी कहते हैं. इसके बारे में आप ये बात भी याद रखोगे, इसे नी केप भी कहा जाता है. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन. चलो रिब्स के बारे में आपको पूरी बात बताई दी जाए यहाँ पर जल्दी से. डोर्सली जो आपकी रिब्स होती हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं भाई. डोर्सली आपका होता है वर्टिबल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्रा. ओके, वेंट्रली क्या होगा हमारे यहाँ पर, वेंट्रली होती है स्टर्नम, ठीक है. वेंट्रली क्या होता है, वेंट्रली होती है सर स्टर्नम, ठीक है. तो जो आपके फर्स्ट 7 पेयर होंगे, जो हमारे फर्स्ट 7 पेयर ऑफ दी रिब्स हैं, ये देखो डोर्सली आपके वर्टिबल कॉलम से अटैच होगी, वेंट्रली आपके स्टर्नम से. तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट 7 पेयर आपकी क्या होती है, ट्रू रिब्स होती हैं. फर्स्ट 7 आपकी क्या होगी, ट्रू रिब्स होगी, ठीक है. डोर्सली आपके वर्टिबल कॉलम से अटैच है और वेंट्रली आपके स्टर्नम से अटैच है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन जो आपकी 8 9 10 हैं, यस सर, जो हमारी 8 9 10 है, ये डोर्सली तो वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है, यस सर. डोर्सली तो आपके वर्टिबल कॉलम से अटैच होगी, लेकिन वेंट्रली आपकी स्टर्नम से अटैच ना होकर सेवंथ रिब के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है, ठीक है. इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल. तो ये है फर्स्ट 7 पेयर वर्टिब्रो स्टर्नल. तो ये क्या होगी आपकी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल. और जो आपकी 11 12 रिब होती हैं, 11 12 जो आपकी होती हैं, ये सर डोर्सली वर्टिबल कॉलम से अटैच होगी और वेंट्रली आपकी अटैच होती नहीं. इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब. याद रखोगे पूरी बात आप. ये आपका क्या बनाती है, थोरेसिक केज बना रही है भाई. डोर्सली वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स. ओके, तो यहाँ पर फ्लोटिंग रिब कितनी हुई आपकी, फ्लोटिंग रिब हमारी होती है 2 पेयर. अगला सवाल आपका ये रहा, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल. ह्यूमन स्कल में आपके कितनी बोन प्रेजेंट होती है. देखो आपके यहाँ पर 2 आंसर होते हैं, लेकिन मोर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है. देखते हैं यहाँ पर, देखो स्कल में क्या क्या होगा. स्कल में क्या क्या होगा आपका, क्रेनियम होगा. क्रेनियम के बारे में मैंने आपको बताया, इससे ये 8 बोन होती हैं. और क्या होगा यहाँ पर, फेशियल बोन होंगी. और जब ये फेशियल बोन कितनी होती है आपके, फेशियल बोन होती है 14. ये तो हमारा 22 हुआ. एनसीईआरटी में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि स्कल में आपकी 22 बोन्स होती हैं. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर ईयर ओसिकल को इंक्लूड नहीं किया है. हमें तो यहाँ पर सर ईयर ओसिकल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना. ईयर ओसिकल और एक और बोन कौन सी है जिसको इंक्लूड करना पड़ेगा, हायोइड. तो ईयर ओसिकल कितनी होती है, एक कान में 3, एक कान के मिडिल ईयर में 3, तो 2 में 6, हायोइड आपकी 1. तो यहाँ पर जोड़िए आप 22 + 6 28 129. ऑप्शन बी इज दी मोर करेक्ट आंसर. इस बात का आप ध्यान रखोगे. ओके, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, स्कल में आपकी होंगी 29 बोन्स. याद रखोगे इस बात का, यस सर याद रखा जाएगा. अगला सवाल आपका ये रहा, एल्बो जॉइंट आपका किसका एग्जाम्पल है. जो आपका ये एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट क्या है सर, ये हमारा हिंज जॉइंट होता है. एल्बो जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होगा, नी जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होगा, और कौन सा जॉइंट आपका हिंज जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट भी हमारा हिंज जॉइंट होता है. सवाल नंबर 6, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है भाई ह्यूमन बॉडी की. अच्छा आपने स्मॉलेस्ट तो बता दिए, मुझे बताओ लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है.
लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, आप ये कमेंट में आंसर कर सकते हो। यस सर, लॉन्गेस्ट बोन आपकी होती है यहाँ पर फीमर। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी यही है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी आपकी कौन होती है, फीमर ही होती है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन आपकी होगी मेलियस इनकस। स्टेप्स में स्टेप्स आपकी होती है स्मॉलेस्ट, ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो देखो ईयर ओसिकल आपकी स्मॉल होती है, इसमें भी आपका जो एस है ये होती है आपकी क्या, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी आपकी, स्टेपीज है। और स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट मसल हमारी होती है स्टेपीडियस। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट मसल आपकी होती है जो कि इसी से अटैच होती है, स्टेपीडियस। अगला सवाल आपका ये रहा, सवाल नंबर 7। थिक फिलामेंट इन ए बैंड आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय ए थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। ये क्या कह रहा है आपसे, चलो यहाँ पर एक सार्कोमेर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया है, ये सर हम यहाँ पर पहले बना रहे हैं मायोसिन, ठीक है। हमने पहले यहाँ पर मायोसिन बनाया, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं यहाँ पर एक्टिन, ओके। ये आपकी यहाँ पर जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में आपका एक सार्कोमेर होता है। ये क्या कह रहा है, थिक फिलामेंट ऑफ ए बैंड। ए बैंड मतलब बीच में, मिडिल में यहाँ पर कौन सी लाइन है, मिडिल में आपकी यहाँ पर होती है कौन सी लाइन, एम लाइन होती है सर मिडिल में हमारी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा एम लाइन। एच लाइन नहीं होती है, एच तो जोन होता है, ये वाला जोन हमारा कौन सा है, एच जोन होता है। जेड लाइन मैंने आपको बता ही दिया, दो जेड लाइन के बीच में आपका एक सार्कोमेर होता है। उसके बारे में मैं सवाल पूछूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ दी मसल फाइबर क्या होता है आपका, सार्कोमेर ही होता है भाई। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या होगा आपका, ये सार्कोमेर ही होता है जो दो जेड लाइन के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। कौन आपका यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट एग्जिबिट कर रही है, ये कौन होगी सर हमारी, एक तो मैक्रोफेज और वाइट ब्लड सेल दोनों ही आपका अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। अगला सवाल, मसल ऑफ आइरिस एंड सीलियरी बॉडी ओरिजिनेट। देखो मसल, एम फॉर मसल, और मसल का ओरिजिन क्या होता है, मसल का ओरिजिन सर हमारा होता है मीजोडर्मल। तो क्या यहाँ पर भी आंसर मैं मीजोडर्मल कर दूँ, नहीं सर यहाँ पर आप आंसर मीजोडर्मल नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो आपकी आइरिस और सीलियरी बॉडी की मसल है ये एक्सेप्शन है, ये आपकी क्या होती हैं, दोनों हमारे हैं एक्सेप्शन। ये दोनों क्या है सर हमारी, एक्सेप्शन है। इन दोनों का ओरिजिन क्या होता है, इन दोनों का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ओके सर, दोनों का ओरिजिन क्या है आपका, एक्टोडर्मल होता है। इस बात को आप MTR मुझे तो रटो याद कर सकते हो। अगला सवाल ये रहा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कौन सी बात यहाँ पर आपको सही लग रही है। चलो एक बार फिर से यहाँ पर सार्कोमेर बनाया जाए। ये हमारा क्या है सर, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ये आपका मायोसिन है, ए बैंड का पार्ट, ओके। ये हमारे क्या है, ये हमारे एक्टिन है। ये सर आपके यहाँ पर जेड लाइन है, ओके। ये आपका लाइट बैंड है, ये हमारा सर आई बैंड हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, इतना आई बैंड है ये, और ये बीच वाला हमारा क्या हो गया, ये सर हमारा ए बैंड होता है। इतनी बात आप सबको समझ में आई है, यस सर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपकी कौन सी थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब जो क्या होता है आपका, ये आई बैंड एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ये आपके स्लाइड करेंगे, ये आपके स्लाइड करते हैं। मायोसिन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होगा किसमें, आई बैंड में। अब देखो आपके जब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड लाइन आपकी पास आ जाएगी थोड़ी, ऐसे हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है तो देखो एच जोन का क्या हो रहा है, पहले हमारे पास कितना एच जोन था, पहले हमारे पास इतना एच जोन था। अब देखो क्या हुआ, एक्टिन ने आपके मायोसिन के ऊपर स्लाइड किया तो एच जोन आपका क्या होगा, डिक्रीज होता है, एच जोन हमारा डिक्रीज होता है। यस सर, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट। ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पर ए बैंड पर आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है, पहले भी ए बैंड आपका इतना ही था, अब भी ए बैंड इतना ही है, ये बिल्कुल बात सही है। लेंथ ऑफ आई बैंड गेट डिक्रीज, और जेड लाइन है इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाती है आपके, डिक्रीज हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी क्यों गया है। मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म भी समझा दिया है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। जो आपके एक्टिन है ये स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर, तो आपका आई बैंड छोटा होता है, ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, एच जोन छोटा होता है, जेड लाइन पास में आ जाती हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, द बोन प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स। वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स कौन सी बोन आपकी ये है? ये सर हमारी है स्टर्नम। सवाल नंबर 13, नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन एक्जियल स्केलेटन। चलो पूरे स्केलेटन की बात कर लेता हूँ मैं आपसे यहाँ पर। ये हमारा होता है एक्जियल और अपेंडिकुलर, एक्जियल और अपेंडिकुलर। सर अपेंडिकुलर के बारे में क्या हम जानते हैं? 120 कैसे सर? 30 ईच लिम में 4 हमारे पास लिम है, 2 अपर लिम 2 लोअर लिम। 120 4 आपके यहाँ पर क्या होते हैं? 4 आपके यहाँ पर हैं पेक्टोरल गडल में बोन, पेक्टोरल गडल की 4 बोन हैं और 2 बोन आपकी हैं पेल्विक गडल की। पेक्टोरल में 2 कौन कौन सी हैं? स्केपुला एंड स्केपुला है। और ये क्या है सर? हमारी कॉलर बोन। ये क्या है? स्केपुला एंड, यस सर स्केपुला एंड, बताओ जल्दी से क्या होगा हमारा? ये पेक्टोरल गडल का क्लेविकल। पेल्विक गडल में आपके एक इधर 2 बोन हो गई, ओके पेल्विक बोन। तो ये कितनी हो गई आपकी टोटल? 126। टोटल बोन आपके पास 206 है, 126 माइनस किया, एक्जियल में आपके 80 बोन्स होती हैं। अब ये 80 बोन कौन कौन सी होगी देखते हैं जल्दी से, ओके जल्दी से देखते हैं। स्कल में देखो आप 8 आपके क्रेनियम की, 14 फेशियल, इसके अलावा क्या सर? 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, 6 ईयर ओसिकल, 1 आपका क्या होता है? 1 हमारा यहाँ पर होता है हायोइड। ये कितनी हो गई टोटल? 29। स्कल की हमने पता कर ली। एक आपकी क्या हुई? स्टर्नम हुई, ओके। रिब्स कितनी हुई आपके यहाँ पर? रिब्स आपकी 24 हुई। और वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन आप यहाँ पर गिनोगे? जल्दी से बताओ मुझे बात। वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स आपकी होती हैं? 26। जोड़ो इन्हें, जोड़ के देखिए कितना आपका आ रहा है। ये जोड़ के देखिए जल्दी से कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। यस सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे स्केलेटन की बोन बता दिया, आप एक बार इनको रिवाइज भी कर लोगे। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, वर्टिबल कॉलम आपके कितनी बोन से मिलकर बना होता है? इसका जवाब भी आपको अकॉर्डिंग टू द आंसर करना होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन करना होता है। वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला जान लो। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 है लेकिन ये फ्यूज होती है। कोकाइक्स आपकी 4 होती है लेकिन ये फ्यूज होती है। अब देखो आप, अगर इन्हें हम बिना फ्यूज काउंट करते हैं, 7, 12, 19, 19, 24, 24, 5 आपका 29, 29, 4, 33। तो आपके यहाँ पर ये 33 होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ पर हमारी कितनी हुई? 33 हुई। ओके 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 सर। और अगर हम इन्हें फ्यूज काउंट करके इनको एक एक ही काउंट करेंगे तो ये कितनी होगी आपकी? 19, 24, 25, 26। तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर करना होता है। यहाँ पर आपका क्या 26 आंसर में दे रखा है? नहीं। तो आपको क्या आंसर करना है? हमें सर यहाँ पर आंसर करना है 33, ओके। वैसे आपका 26 मोर करेक्ट होगा, इनको हम फ्यूज ही कंसिडर करते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, राइट सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द बोन इन द ईयर ओसिकल ऑफ ए मैमल स्टार्टिंग फ्रॉम द टिम्पेनम ऑनवर्ड? यह आपका ईयर पिन्ना हो गया, यस सर। यह आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया है। यहाँ पर हमारा टिम्पेनम होती है, ओके सर। इसके बाद आपका मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर में क्या होगा? मेलियस इनकस स्टेप्स। ये क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम टिम्पेनम इनवर्ड। तो ये क्या होगा? मेलियस इनकस स्टेप्स। मिस हमें याद करना है मेलियस इनकस स्टेप्स। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। किसी को दिक्कत? 15 सवाल हमने कर लिए 30 में से। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, स्टर्नम का क्या क्या पार्ट है? मैन्यूब्रियम, बॉडी, जिफॉइड प्रोसेस, आपके तीनों ये स्टर्नम के पार्ट हैं। हेड ऑफ ह्यूमरस इज आर्टिकुलेट विद द पेक्टोरल गडल बाय ए जॉइंट। आप जब बॉलिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हुए, तो किससे बॉल फेंकते हो? यही जॉइंट काम आता है ना। तो ये क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सवाल नंबर 18, करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द लोकोमोशन इन द ह्यूमन। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा आपका फाइब्रस नहीं होता, कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। फाइब्रस नहीं होता भाई, कौन सा जॉइंट होगा सर हमारा? ये फाइब्रस नहीं होता है, कार्टिलेजनस होता है। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कोज ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट पीपल। ये बात भी गलत है। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन आएगा आपका यहाँ पर, ओके। अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट कोज द इन्फ्लेमेशन। ये बिल्कुल सही बात है। और थोरेक्स में आपके 10 नहीं 12 वर्टिब्रा होती हैं। मैंने आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मूला याद करवा दिया है। ये फॉर्मूला आप रट लोगे, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर, रट लिया जाएगा ये फॉर्मूला। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, 18, 19,
सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद द एग्जाम्पल इन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। फ्रंटल एंड पैराइटल स्कल बोन क्रेनियम के बीच में कौन सा जॉइंट होता है आपका? फाइब्रस जॉइंट होता है, नॉट कार्टिलेजनस जॉइंट। जॉइंट वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पाइवोट जॉइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। हिंज जॉइंट आपका देखो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में आपका बॉल एंड सॉकेट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, ये बिल्कुल सही है, कार्पल्स के बीच में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जॉइंट वाले पोर्शन से नीट 22 में एक सवाल आ सकता है, ऐसा मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। सवाल नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट, कौन सा जॉइंट है जिसके अक्रॉस कोई भी मूवमेंट नहीं होती है? फाइब्रस जॉइंट। ये कहाँ मिलता है हमें? स्कल सूचर्स में मिलता है। यस सर, कहाँ मिल रहा है हमें? स्कल सूचर में मिल रहा है, नो मूवमेंट। और कहाँ मिलेगा ये फाइब्रस जॉइंट? टीथ, जो टीथ आपके सॉकेट ऑफ दी जॉबोन में होते हैं, यहाँ भी आपका फाइब्रस जॉइंट ही होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, इसे क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, नहीं इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट पर हम गोला लगा लेंगे। ब्रेन बॉक्स आपका 8 बोन से मिलकर बना होता है। स्कल में फ्रंटल बोन आपकी सिंगल है, सिंगल यू से बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी आपकी हायोइड होती है। यू से बोन आपकी हायोइड होगी, ये गलत हो गया। हायोइड बोन भी भाई आपका स्कल का पार्ट है, इसे हम इंक्लूड करते हैं गिनती करते समय। सवाल नंबर 23, टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन इन ईच हाइंड लिम्ब, हिंड लिम्ब में आपके हाइंड लिम्ब में भाई हाइंड लिम्ब में आपके कितनी बोन होती हैं? टार्सल में 7 बोन होती हैं, कार्पल में 8 बोन होती हैं। टार्सल में 7 क्यों? ये भेदभाव क्यों? क्योंकि देखो आपके जो हाइंड लिम्ब होते हैं उसमें 1 बोन एक्स्ट्रा होती है, वो आपके फोर लिम्ब में नहीं होती है। आपने सुना होगा नी केप होता है, लेकिन आपका एल्बो केप नहीं होता है। ओके, तो टार्सल में 7, कार्पल में 8। सार्कोमियर इज कंसिस्ट ऑफ, एक बार फिर से मुझे बनाना पड़ेगा ये आपका क्या है सर? ये हमारा मायोसिन हो गया, ए बैंड जो बनाता है। उसके बाद ये हमारे क्या हो गए? ये हमारा एक्टिन हो गए, आई बैंड जो बना रहे हैं। ओके, तो जो आपका सार्कोमियर होता है उसमें जो आपकी जेड लाइन है ये यहाँ आधे से पास है, तो 2 जेड लाइन के बीच में आपका क्या है? सार्कोमियर है। ये पूरा हमारा क्या है? सार्कोमियर है। यहाँ पर क्या क्या है सर हमारा? यहाँ पर हमारा क्या क्या है? यस सर, आधा हमारा क्या है? आधा हमारा यहाँ पर आई बैंड है, फिर पूरा एक ही हमारा ए बैंड है, फिर इधर आधा आई बैंड है। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा? 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 25, कार्डियक मसल में कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि आपकी हेल्प कर रही है इन द प्रोपोगेशन ऑफ द इम्पल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन? कौन सी स्ट्रक्चर हमारी है जो यहाँ पर हेल्प कर रही है भाई प्रोपोगेशन ऑफ द इम्पल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन? ये हमारी होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी वजह से कार्डियक मसल का कैसा अपीयरेंस आता है? इसी वजह से कार्डियक मसल का कैसा अपीयरेंस आ रहा है? स्ट्रेटेड अपीयरेंस आ रहा है, इसी वजह से सर। सवाल नंबर 26, फंक्शनली कार्डियक मसल किसके सिमिलर है? फंक्शन में कार्डियक मसल आपकी क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। ओके, फंक्शनली इनवॉलेंट्री। स्ट्रक्चरली क्या होगी आपकी? ये स्ट्रक्चरली आपकी क्या होती है? ये स्ट्रक्चरली सर हमारी क्या होती है? बताओ जल्दी से। स्ट्रक्चरली आपकी ये स्ट्रेटेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो फंक्शनली किसके जैसी होगी हमारे? ये फंक्शनली देखो, जो आपकी ये अनस्ट्रेटेड मसल है ये इनवॉलेंट्री होती हैं, और जो आपकी स्ट्रेटेड मसल में स्केलेटल को बोलते हैं ये आपकी वॉलेंट्री होती हैं। तो फंक्शनली किसके जैसी हमारी हैं? ये फंक्शनली है अनस्ट्रेटेड मसल के जैसी हैं ये फंक्शनली। सवाल नंबर 27, मसल लेंथ डज नॉट चेंज। आइसो का मतलब होता है सेम। ओके, आइसो का मतलब होता है सेम, टोन का मतलब आप समझते ही हो। तो आइसोटोनिक में आपके टोन सेम रहती है। आइसोटोनिक में क्या होगा? मसल की टोन सेम रहती है। और आइसोमेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। आइसोमेट्रिक में क्या होगा? आपका लेंथ सेम रहेगी। लेंथ सेम रहेगी किसमें? आइसोमेट्रिक में। तो यहाँ पर जवाब क्या होगा इसका? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सवाल नंबर 28, जब भी भाई कभी सब मिनिमल स्टिमुलस दिया जाएगा ऑप्टिमम से कम तो क्या होगा? क्या यहाँ पर मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं सर,
मसल हमारी मसल और न्यूरॉन आपके ऑल और नन को फॉलो करते हैं। ऑप्टिमम मिलेगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इन्हें ऑप्टिमम से कम मिलेगा तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। ऑल और नन लो को फॉलो करते हैं। सवाल नंबर 29, ये तो आपका PYQ है, आया हुआ सवाल है। यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट पढ़ना है। अपर आर्म में आपके स्मूथ नहीं स्केलेटल मसल होती है। हार्ट आपकी इन्वॉलेंट्री है और स्ट्रेटेड होती हैं। इंटेस्टाइन की आपकी अनस्ट्रेटेड होंगी और इन्वॉलेंट्री होती हैं। तो तीनों बातें गलत हो गई। सही क्या बचेगा? थाई मसल हमारी स्ट्रेटेड होंगी और वॉलेंट्री होंगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। लास्ट सवाल भैया आज का, विच कैरेक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद दी रेड मसल फाइबर। कौन सा कैरेक्टर आपका है जो कि एसोसिएटेड नहीं है रेड मसल फाइबर से? एक बात सुन लो बस मेरी, क्या बात है वो? रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर में सर हर चीज़ ज़्यादा होती है, हर चीज़ ज़्यादा होती है। ओके, एक को छोड़कर, किसे छोड़कर? माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर। क्या? नहीं सर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़कर। यहाँ पर आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? लो होता है। हाई क्वांटिटी ऑफ दी मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कॉन्ट्रैक्शन आपका लंबे समय तक रहेगा। ओके, जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज़्यादा कहाँ होते हैं? हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके कहाँ ज़्यादा होते हैं? ये सर हमारे ज़्यादा होते हैं कहाँ? वाइट मसल फाइबर में। बाकी क्या बात याद रखोगे? रेड मसल फाइबर में सब ज़्यादा होता है, एक को छोड़कर। वो क्या है? वो हमारे हैं, यस सर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके वाइट में ज़्यादा होते हैं, रेड में नहीं। तो यहाँ पर हमने 30 सवाल कर लिए हैं। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही सही, इस क्लास को भैया आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ओके, और यस PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सर्च भी कर सकते हो। ये सर्च कर लोगे भाई टेलीग्राम पर, मिल जाऊंगा आपको मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और अगर फिर भी ना मिल पाए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके 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 सर। कल एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट 22 एस्पिरेंट्स के लिए 1000 क्वेश्चन। नीट 22 एग्ज़ाम से पहले हम 1000 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और ये सारे सवाल आपके नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी को क्लास का ज्वाइन करनी है। कल 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ऑल दी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।